हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज की जो हमारी आईसी कर्व की क्लास है, आईसी कर्व की क्लास ये हमारी 5th क्लास है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आय उपभोग वक्र। तो हम ये देखेंगे कि आय उपभोग वक्र क्या होता है। एक हम इसके अंदर देखेंगे कि आपका जो प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका क्या होता है। एक हम इसके अंदर देखेंगे कीमत प्रभाव या प्राइस इफेक्ट आपका क्या होता है। तो इन तीनों की हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम करते हैं। आज की क्लास में जो हमारे पास सबसे पहले है वो आता है हमारे पास कि आपके पास इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है। इनकम कंजम्पशन कर्व बेसिकली आपका जो रिलेशन बताता है कि जब दो गुड्स के जो प्राइस है वो आपके कांस्टेंट रहे और जो कंज्यूमर की इनकम जो है उसमें चेंज होने से जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसको दिखाता है हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व। सिंपल मीनिंग में अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए कंज्यूमर है और ये क्या करता है, दो गुड का कंजम्पशन करता है। एक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एप्पल्स है और दूसरा इसके पास क्या है, ऑरेंजेस है। और इनके ये क्या है, प्राइजेस दिए हुए हों कि इनके प्राइजेस कुछ गिवन होते हैं। तो इनके प्राइजेस मान लेते हैं कि इनके प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, कि आप इनके जो प्राइस है वो स्थिर हैं। और जो उपभोक्ता की आय है यानी कि जो आपका कंज्यूमर है, इसकी जो इनकम है, इसकी इनकम में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि आय में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो जब इसकी इनकम में चेंज होने के कारण इसका जो उपभोग है उसमें कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। कि जब दो गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहे और जो कंज्यूमर है उसके इनकम में चेंज आने के कारण जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं आईसीसी कर्व, यानी कि आय उपभोग वक्र हम उसको बोलते हैं। तो इसके क्या है, बेसिकली हम दो इसके स्लोप देखेंगे। एक पॉजिटिव स्लोप है कि आपका हम देखते हैं कि आपका जो आईसीसी कर्व के केस में आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, और जो आपका इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनको हम निम्न कोटि की वस्तु बोलते हैं उसमें नेगेटिव स्लोप होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं कि जब आपके गुड्स क्या हो, नॉर्मल गुड्स हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि सामान्य वस्तुओं के केस में आपका जो आईसीसी कर्व होता है वो धनात्मक होता है। तो धनात्मक कैसे होता है हम उसके यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आपने पहले जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सामान्य वस्तुएं या नॉर्मल गुड्स होती हैं, वो गुड्स या वस्तुएं वो होती हैं जिनका जो आय प्रभाव है वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव आपका इनकम इफेक्ट होता है। इट मीन्स कि आपके पास अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे किसी गुड्स की आपको क्वांटिटी दी कि वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है, और यहाँ पे उसके क्या है, प्राइस जो इनकम है कंज्यूमर की वो दी हो। तो उसके बाद क्या है कि अगर कंज्यूमर पहले कंज्यूम कर रहा था कि वाई, जब उनकी इसकी इनकम थी तो वो ओ की क्वान्टिटी को कंज्यूम कर रहा था। जैसे उसकी इनकम बढ़ती है तो उसका जो कंजम्पशन लेवल है इस गुड का वो भी बढ़ जाता है। कि जब इसकी इनकम वाई से y1 हुई तो कंजम्पशन इसका क्या हुआ है, और क्यू से Q1 तक इसका कंजम्पशन बढ़ गया। तो इसका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ जब इसकी इनकम बढ़ी तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ इसने जिस गुड का कंजम्पशन बढ़ाया है तो वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। तो ये जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम किस तरीके से बना है उसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जो आपका पॉजिटिव स्लोप कर्व है वो किस तरीके से बनता है। तो पॉजिटिव स्लोप के केस में हम देख लेते हैं कि जब आपके दोनों गुड्स क्या हो, नॉर्मल गुड्स हो, तो उस केस के अंदर क्या है, किस तरीके से कर्व बनेगा। कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, ये हमारे पास दो एक्सिस हैं। एक हमारे पास है ओ एक्सिस और एक है हमारे पास ओ वाई एक्सिस। ओ एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं एप्पल्स को और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं ऑरेंजेस को। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में आप हमारे पास कंडीशन है क्या,
ये कंडीशन है जिसके ऊपर हमारे पास EF हमारे पास क्या है, कंज्यूमर की इनकम है, जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं या कंज्यूमर की इनकम आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको आप क्या है, बजट लाइन भी हम बोल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, बजट लाइन है। क्या, EF बजट लाइन के ऊपर एक IC कर्व, ये हमारे पास क्या है, IC कर्व 2 हम इसको ले सकते हैं, या IC कर्व 1 हम इसको ले लें। तो उस कंडीशन में क्या है, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो आपका होता है इस A पॉइंट के ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो आपका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, और नई जो बजट लाइन आपकी बनती है उसको हम मान लेते हैं कि वो आपकी क्या है, AB है। AB आपकी एक नई बजट लाइन है, और ये क्या शो करती है कि इसके ऊपर हमने एक IC कर्व ड्रॉ करा जो कि आपका टेंजेंट करता है किस, हम मान लेते हैं कि आपके इस E1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट करता है। तो आपकी जो न्यू बजट लाइन है वो आपकी क्या होती है, AB। ये AB क्या है, आपके पास न्यू बजट लाइन है, न्यू बजट लाइन, और इसके किस E1 पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। सेकंड कंडीशन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाती है। तो अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं कि IC कर्व 2 है। तो आपका जो कंजम्पशन कर्व है हम उसको मान लेते हैं कि वो आपके पास क्या है, CD हम उसको नाम दे देते हैं। कि आपकी अगर इनकम कम होती है कंज्यूमर की तो बजट लाइन आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी, CD। और इस CD बजट लाइन के ऊपर ये क्या है हमारे पास, बजट लाइन। इस बजट लाइन के ऊपर हम देख लेते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के लेवल कहाँ पे होगा, कि जहाँ पर आपका ये IC कर्व 3 जो है वो टेंजेंट करता है किसको, आपकी नई जो IC कर्व है उसको। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, E2 है। तो जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, पॉइंट जो E2, E और जो हमारे पास E1 है, जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक कर्व बनता है जिसको हम बोलते हैं ICC कर्व। ये ICC कर्व हमारे पास क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आय उपभोग वक्र, जो कि हमें रिलेशन बता रहा है कि अगर मान लीजिए जो किसी भी गुड्स के जो प्राइस हैं वो तो यहाँ पे क्या रहे हैं, कांस्टेंट रहे। हमने ऑरेंज और जो हमारे पास एप्पल है उन दोनों के जो प्राइस थे वो कांस्टेंट रहे थे, लेकिन होता क्या है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ साथ क्या होता है, इन गुड का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो इसको हम और क्या है, एक टेबल से भी अगर हम देख लें तो टेबल से भी हम किस तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको स्टडी करके देखते हैं कि अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें तो वो कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपकी इनकम, कि आपकी इनकम क्या है, फिलहाल 10 रुपीज़ है, और इस 10 रुपीज़ में दो गुड्स के प्राइस हम ले लेते हैं कि प्राइस क्या है, एक हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज के प्राइस हम मान लेते हैं 2 रुपीज़ हैं, और एक हमारे पास क्या है, एप्पल है। तो और एप्पल के प्राइस हम मान लेते हैं कितना, इसके भी 2 रुपीज़ ही मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपने इस 10 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ इसके ऊपर खर्च किए हैं, और 3 रुपीज़ आपने जो खर्च किया, इसने 4 रुपीज़ आपने खर्च किए किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे, ऑरेंज की क्वांटिटी आप 3 परचेज कर पाएंगे, और जो एप्पल है इसकी 2 क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे। तो एक कंडीशन तो है ये। उसके बाद हम मान लेते हैं कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, उसकी कंडीशन में क्या होता है, कुछ चेंज होता है, और उस चेंज को हम क्या है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले अगर हम मान के चलें कि ये जो इनकम है, तो पहले अगर हम इसी लाइन की बात करें तो ये हमारे डायग्राम में किसको शो करता है, ये डायग्राम की कंडीशन है किसकी,
और एफ जहाँ पे हमारी बजट लाइन है, ये और ये जो बजट लाइन है, ये अभी तक ये वाली कंडीशन है। उसके बाद क्या है, आपकी जो कंडीशन है वो चेंज होती है, जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ क्या है, अलग अलग गुड्स के ऊपर खर्च की जाती है। अब 20 में से कितने रुपए खर्च किए जाएंगे कि आपके पास एप्पल है और ये क्या है, हमारे पास ऑरेंज है। इनके जो प्राइस हैं, एप्पल के 1 रुपये जो आपके पास 2 रुपीज़ ही रहते हैं, और जो ऑरेंज के प्राइस हैं वो भी आपके पास 2 रुपीज़ रहते हैं। तो अब एप्पल के ऊपर कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, एप्पल के ऊपर खर्च किए जाते हैं 8 रुपीज़, और जो ऑरेंज है उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं 12 रुपीज़। तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी परचेज कर पाएंगे, जब प्राइस है 2 रुपये और जो आपके पास खर्च करने के रुपए हैं कितने, 8। तो 8 रुपये में जब प्राइस 2 है तो कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे एप्पल की, 4। तो क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई, इंप्रूव हो गई। पहले आप 2 क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे एप्पल की, अब कितनी, 4। उसी के से आपके पास क्या है, ऑरेंज है, कि ऑरेंज के आप पहले क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे 3 और अब परचेज कर पाएंगे कितना, 6। क्योंकि अब 12 रुपये में कितनी चीज़ें आप जब 12 रुपये में कितनी चीज़ें परचेज कर पाएंगे जब कीमत आपके पास 2 है, तो 12 रुपये में आप क्या है, 6 क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हैं ऑरेंज की। तो इस तरीके से क्या है, जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है और जो गुड्स के प्राइस हैं वो आपके क्या हैं, कांस्टेंट होते हैं, कि पहले भी 2 रुपये थे अभी भी 2 रुपये। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी ए बी की कंडीशन, कि ए बी पर क्या है, कंज्यूमर की जैसे इनकम बढ़ी तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ जाता है और वो ज़्यादा गुड्स क्या है, कंज्यूम करता है दोनों ही गुड्स में। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, हम उसके यहाँ पे स्टडी कर इनकम। तो आपके पास इनकम कितनी थी 20, और जो स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में थी 10। अगर हम मान लेते हैं अब ये 10 से आपकी इनकम कम होकर कितनी हो जाती है, कि आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है अब कम हो गई, और इनकम कितनी है अब 6 रुपये है। तो इस 6 रुपये इनकम के ऊपर कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं। कि हमारे पास क्या है, एप्पल है जिसके प्राइस क्या है 2, और एक हमारे पास क्या है, ऑरेंज, जिसके प्राइस भी क्या है 2। अब आप एप्पल के ऊपर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो हम मान लेते हैं कि आप 2 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, और ऑरेंज के ऊपर आप कर रहे हैं 4 रुपीज़ खर्च। तो अब आप 2 रुपये में कितने एप्पल परचेज कर पाएंगे, जब कीमत 2 रुपये है तो आप एक क्वांटिटी इसकी परचेज कर पाते हैं। उसी तरीके से आप क्या है, अगर हम क्वांटिटी लें ऑरेंज की तो 4 रुपये में आप कितने ऑरेंज परचेज कर पाएंगे, 2। तो जैसे आपकी इनकम कम हुई, आपका जो कंजम्पशन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा, आप पहले से कम क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन कितनी थी, कि आप 3 ऑरेंज परचेज कर पा रहे थे और 2 आप एप्पल परचेज कर पा रहे थे। अब आपकी कंडीशन क्या होगी कि 3 से आप ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर पा रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि 3 से आपकी क्वांटिटी कम होकर हो गई 2, और 2 से आपने जो एप्पल परचेज किए हैं वो कितने हो गए, 1। तो ये जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग कहाँ पे शो होती है, जो आपका ये डी सी आपका जो पॉइंट है इसके ऊपर हमारी क्या है, कंडीशन होती है। कि आपके पास ये डी सी है, और इस डी सी के आपके पास जो ई पॉइंट है E2, इसके ऊपर आपका कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपके पास जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं ICC कर्व। तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव स्लोप होता है। उसके बाद इसमें क्या है, 3 जो डायग्राम है वो आपके दिखाए गए हैं, कि आपका IC1 है, एक हमारे पास क्या है IC1 कर्व दिखाया गया है। इस IC1 कर्व आपका क्या बताता है, कि आपका जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो एक्स गुड के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करता है, मोर मनी ऑन गुड एक्स। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि आपके जो वाई गुड है उसके ऊपर कम पैसे खर्च किए जाते हैं। वाई गुड्स के ऊपर जो पैसे हैं वो लेस खर्च किए जाते हैं, लेस मनी स्पेंड ऑन वाई गुड। अगर आपके पास जो ICC कर्व है ये आपको बताता है कि जो आपका कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को क्या है, इक्वली खर्च करता है किसके ऊपर, एक्स गुड
और वाई गुड के ऊपर। यहाँ पे क्या है, इक्वल स्पेंड की जाती है, इक्वल स्पेंड इनकम ऑन बोथ गुड्स, कि दोनों जो गुड्स हैं उनके ऊपर इक्वली क्या है, इनकम स्पेंड करी जाती है। आपके पास जो आईसी कर्व 2 है ये शो करता है कि आपके यहाँ पे वाई गुड के ऊपर क्या है, इनकम ज़्यादा खर्च की जाती है, मोर ऑन वाई गुड, मोर इनकम स्पेंड ऑन वाई गुड, एंड ये क्या है आपके पास, लेस इनकम स्पेंड ऑन एक्स गुड। तो ये 3 कर्व आपको ये चीज़ शो करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आपका नेगेटिव स्लोप, यानी कि जब आपका जो इनकम कंजप्शन कर्व है वो आपका नेगेटिव स्लोप हो, तो उस कंडीशन में क्या, कैसे आपकी कंडीशन बनती है, हम उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपका जो इन्फीरियर गुड है, जिसको हम बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तु, तो निम्न कोटि की जो वस्तु है ये क्या होती है, बेसिकली इसका जो इनकम इफेक्ट या जो आपका आय प्रभाव है वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव आपका स्लोप होता है, कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो इनकम है, मान लीजिए ये आपके पास क्वांटिटी है और यहाँ पर हम लेते हैं इनकम, कि आपकी स्टार्टिंग में कंडीशन मान लेते हैं आपकी इनकम क्या है, किसी कस्टमर की कम है, कि इनकम उसकी वाई है, तो क्वांटिटी परचेज कर रहा है Q1। उसके बाद अगर उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है तो जो क्वांटिटी है इस गुड्स की उसको क्या करेगा, कम कर देगा, और अब कितनी, Q2 क्या करेगा, कम। जैसे ही इसकी इनकम इंक्रीज हुई उसने इस गुड की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया, जो कि आपका रिलेशन बताता है इस यहाँ पर कि जो डिमांड कर्व है वो आपका नेगेटिव स्लोप होगा, कि इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, अगर इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी आप पहले से कम कंज्यूम करेंगे। तो ये कैसे होता है हम उसके यहाँ पे बात कर लेते हैं, कि स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, 2 गुड्स यहाँ पे हम लेके चलते हैं, कि एक आपके पास क्या है, गुड एक्स है, और एक हमारे पास क्या है, गुड वाई है। तो गुड एक्स और गुड वाई क्या चीज़ें दिखाते हैं, कि गुड एक्स जो है हमारे पास उसको हम लेते हैं कि वो एक इन्फीरियर गुड है, और जो गुड वाई है वो आपके पास क्या है, एक नॉर्मल गुड है। तो आपके पास अब ये कंडीशन है, हम देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कैसे बढ़ती है, कि जो कंज्यूमर है अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वो नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा परचेज कर देगा, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देगा, और जो आपके पास इन्फीरियर गुड है, नॉर्मल गुड यहाँ पे इस केस में हमने लिया है गुड वाई, और जो आपकी इन्फीरियर गुड है यानी कि जो आपके पास घटिया वस्तुएं हैं उसकी जो डिमांड है उसको क्या करेगा, कम। तो एक्स की डिमांड कम कर देगा और वाई की जो डिमांड है उसको बढ़ा देता है। तो इस केस में हम जो है डायग्राम से हम इस चीज़ को देख रहे हैं किस तरीके से बनता है, कि ये जो आपका डायग्राम है किस तरीके से ड्रॉ हुआ। कि आपके पास क्या है, 2 गुड्स है, 2 एक्सिस हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हमारे पास क्या है कॉमोडिटी एक्स है, और एक हम कॉमोडिटी क्या ले लेते हैं वाई, जिसको हम लेते हैं गुड वाई। एक्स हमारे पास क्या है, एक इन्फीरियर गुड है, और वाई हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल गुड है। तो इस केस में हम स्टार्टिंग कंडीशन लेते हैं कि आपकी जो इनिशियल स्टेज होती है वो क्या है, कि इनिशियल स्टेज हम मान लेते हैं कि आपकी ए डी क्या है, एक आपके पास बजट लाइन है, और इसके जो आपके पास हम मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम क्या है, इस ए पॉइंट के ऊपर होता है, कि कंज्यूमर क्या है इस ए पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और इस ए पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या है कि वो कंजम्पशन करता है किसका,
एक्स और वाई कोड का, कि हम यहाँ पे जो आपका डायग्राम में नहीं है उसको हम समझाने के लिए क्या है ऐसे हम देख सकते हैं कि पहले कंज्यूम कर रहा था 10 क्वांटिटी किसकी, एक्स कोड की, और वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था, मान लेते हैं 2। कि आपकी इनकम है, कि आपकी इनकम या बजट लाइन जो है वो दी हुई हो, तो उस कंडीशन में क्या है, पहले एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है 10 और वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है 2, और इसका इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट के ऊपर क्या है इसका संतुलन। उसके बाद हम मान लेते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज होगी तो आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर, ऊपर की तरफ। और जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आपका कहाँ पहुंच जाएगा, हम मान लेते हैं कि आपका जो आईसी कर्व है वो अब टच करता है कहाँ पर, इसको हम और थोड़ा सा जो है, अगर आपको सही दिखाना है तो हम इसको और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हमारे पास क्या है, एक आईसी 1 कर्व है, और इसके क्या है, इस E1 पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर का क्या है, नया इक्विलिब्रियम लेवल है, जो कि शो करता है कि जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़कर कितनी हो गई, सी डी, अगर एक क्या है सी डी क्या है, एक न्यू बजट लाइन है, और न्यू बजट लाइन के ऊपर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो किस पर है, IC1 कर्व पे है, जो कि आपका टेंजेंट करता है CD कर्व को E1 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपका क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। ये आपको क्या शो करता है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो इस इनकम के बढ़ने से क्या हुआ, कंज्यूमर ने अपनी जो एक्स कोड की डिमांड है उसको कम करके कितना कर दिया, 8, और जो कंज्यूमर की जो वाई गुड की जो इनकम जो डिमांड है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, हम मान लेते हैं यहाँ पे 10। तो आपकी जैसे इनकम कम हुई, कंज्यूमर ने एक्स गुड की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया, और जो वाई गुड की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में इनको नंबर दें, एग्ज़ाम में इनको नंबर्स ना दें, और यहाँ पे जो आपने 8, 10 लिया है इसकी जगह आप क्या है ABCD भी ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो कस्टमर पहले कितना कंज्यूम कर रहा था x, अब कितनी क्वांटिटी कर रहा है x1, और यहाँ पे कितना है y, और इसको आप नाम दे दें y1। तो अब आप क्या है, जब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं कि आपके पास पॉइंट E और ये क्या है पॉइंट E1, तो आप इन जब दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो कर्व आपके पास बन के आएगा उस कर्व को हम बोलते हैं ICC कर्व। ये ICC कर्व आपको क्या बताता है कि इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व ये आपके पास शो करता है, जो कि क्या है आपका नेगेटिव स्लोप है। कि जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने जो इन्फीरियर गुड है उस एक्स, उसकी क्वांटिटी को आपने कम कंज्यूम करा, और जो नॉर्मल गुड्स है उसकी क्वांटिटी को आपने इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या है, बेसिकली आपके नेगेटिव स्लोप को शो करता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक ये सिंपल कर्व है। यहाँ पे क्या है, इसने दो एक्सिस लिए हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है जिसके ऊपर एक्स कम्युनिटी, और एक हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है जिसके ऊपर वाई कम्युनिटी को शो करा है। अगर हम बात करें कि आपके पास ICC कर्व की, तो ICC1 की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है उसके लिए जो एक्स कम्युनिटी है वो क्या है, इन्फीरियर है। ये क्या है आपके पास इन्फीरियर है, और जो आपके पास वाई कम्युनिटी है वो क्या है, एक नॉर्मल है। कि अगर हम कंडीशन देखें कि ICC1 के केस में क्या है कि x आपके पास क्या है, एक इन्फीरियर गुड है, और y हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल गुड है। दूसरे केस में आपके पास जो ICC2 कर्व है उसके अंदर क्या है कि आपके पास y क्या है, एक इन्फीरियर गुड है, और x हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक नॉर्मल गुड है। कि जब हम जो आपका जो ICC कर्व है ये क्या है, जो B पॉइंट से
ये वापस जो है मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, एक्स की जो क्वांटिटी है उसको कम कंज्यूम करेगा और जो वाई की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करता है। दूसरी जो कंडीशन है वो आपके पास क्या शो करती है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास ये कि आपका जो कंज्यूमर है वो ए पॉइंट के बाद क्या करता है, जो वाई की क्वांटिटी है उसको कम कर देगा। कि मान लेते हैं ये आपकी एक सिचुएशन है, उसके बाद अगर उसकी इनकम और बढ़ती है तो उसका जो आईसीसी कर्व है वो मुड़ जाता है। और हम मान लेते हैं ये आपके पास पॉइंट सी है, तो ये आपके पास क्या शो करता है कि इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर ने क्या करा, जो एक्स की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर दिया और जो वाई की क्वांटिटी है वो वाई से y2 हो गया, यानी कि वाई की क्वांटिटी कम कर दी और एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारे पास शो करता है। उसके बाद आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बताता है कि जब दो गुड्स जो हैं उनकी की कीमत को लिया हो और किसी एक गुड्स की जो कीमत है उसमें चेंज हो जाता है। कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, जैसे दो गुड्स हैं, गुड्स हमारे पास मान लेते हैं एक्स और एक हमारे पास क्या है, गुड वाई है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि आपका जो प्राइस है वो एक्स गुड का तो क्या रहता है, कांस्टेंट, कि एक्स गुड का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है और वाई गुड का जो प्राइस है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो ये प्राइस क्या है, हमारा चेंज हो सकता है। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके जो एक गुड है उसके प्राइस जो है चेंज हो जाए और जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या जो उसकी डिमांड है उसमें किस प्रकार से चेंज होता है उसको हम बताते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि अगर आपके जो वाई के प्राइस हैं अगर वो इंक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाई की क्वांटिटी को छोड़कर वो शिफ्ट कर जाएगा किस पर, एक्स की क्वांटिटी के ऊपर। तो इसको हम बोलेंगे कि कंज्यूमर ने वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस कर दिया, किसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। जैसे हमने क्या है, इसको हम वैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव ये आपको क्या बताता है कि जैसे हमने एग्जांपल लेते थे हम टी और कॉफ़ी का, कि हमारे पास दो गुड्स हैं, कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपके जो टी है उसके प्राइस 10 रुपये हैं और स्टार्टिंग में आपके पास जो कॉफ़ी है उसके प्राइस भी क्या है, 10 रुपीज़ थे। तो उसके बाद अगर मान लीजिए आपके जो कॉफ़ी हैं उसके प्राइस क्या हो, इन्हेंस हो जाए, कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वो बढ़ के हो जाते हैं 20 रुपीज़। तो ये चीज़ हमें पता था कि हम क्या करते थे कि कॉफ़ी की डिमांड को तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, और जो आपके पास टी है उसकी डिमांड को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे टी की डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है, कब, जब कॉफ़ी के प्राइस हैं वो इंक्रीज हुए। और जो कंज्यूमर की इनकम है इस केस के अंदर, वो कंज्यूमर जो यानी आपका जो उपभोक्ता है उसकी इनकम क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। तो आप कस्टमर जो है, जो आपके कंज्यूमर की इनकम है वो आपकी स्थिर रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसके अंदर बेसिकली हम दो अप्रोच यहाँ पे पढ़ेंगे, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं स्लस्ट की मेजरमेंट हम पढ़ेंगे और एक हम पढ़ते हैं हिक्स मेजरमेंट। तो एक एक करके हम दोनों की इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्लस्ट की अप्रोच। तो स्लस्ट की अप्रोच क्या है, ये डायग्राम कैसे बना है, हम ये डायग्राम से इस चीज को समझते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो एक्सिस आते हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ओ एक्सिस है और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने दो गुड्स लिए हैं, एक हमारे पास गुड एक्स है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने वाई गुड को लिया है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास बजट लाइन है वो बजट लाइन हम मान के चलते हैं कि आपकी ए बी क्या है, हमारे पास एक बजट लाइन है। और इस ए बी बजट लाइन के ऊपर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है हम वो मान के चलते हैं कि आपका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट ए के ऊपर है। और इस ई पॉइंट के ऊपर क्या है, कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है दो गुड्स को, कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कंज्यूमर क्या है, दो गुड्स को कंज्यूम करता है, कि आपका जो कंजम्पशन है वो अभी ओ एम, और इसको हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पे एन, कि जब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है क्या, ई पॉइंट के ऊपर, तो ई पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन जो है वो एक्स गुड का कितना है, ओ एम, और जो वाई गुड है
उसका कंजम्पशन कितना है, ओ एन। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि जो एक्स गुड है, एक्स गुड के प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो एक्स गुड के अगर प्राइस कम होंगे तो उसका जो कंजम्पशन कर्व है वो शिफ्ट होकर हो जाता है ए सी। यहाँ पर आपका क्या है, जो आपके पास एक्स गुड है, एक्स गुड के जो प्राइस हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। तो एक्स गुड की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं कि एक्स की जैसे ही प्राइस कम हुए और जो वाई के प्राइस हैं वो प्राइस क्या है, यहाँ पर वाई के कांस्टेंट है, वाई के प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो अब आता है किस, ये इसको हम दे देते हैं, ये आपके पास आईसी कर्व 1 है और ये आपके पास क्या है, आईसी। चलिए इसको हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि आपके पास क्या है, इसको नाम दे देते हैं आईसी कर्व, और ये हमारे पास क्या है, आईसी 1 कर्व। इसके पॉइंट के ऊपर क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो ये कंडीशन क्या बताती है कि आपका जो एक्स जो गुड है जब उसके प्राइस कम हुए तो कंज्यूमर क्या करता है, इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। जैसे इसके कम हुए प्राइस इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देगा, और जो आपके पास वाई की जो क्वांटिटी थी इसके प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो स्लस्की कहता है कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो अपने पहले वाले लेवल पर ही रहे और उसका जो लेवल है उसमें कोई भी चेंज ना हो, यानी कि अगर हम एक कंडीशन मान के चलें कि यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो 10 रुपीज़ है। इस 10 रुपीज़ के अंदर कंज्यूमर क्या है, पहले गुड्स एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था, 10, और गुड वाई की क्वांटिटी परचेज कर रहा था, हम मान लेते हैं 20। तो ये कहता है कि जब इस एक्स गुड के जो प्राइस कम हुए हैं तो ये कंज्यूमर क्या करता है, इसकी क्वांटिटी को तो इंक्रीज करके कर देता है 15, और जो हमारे पास वाई गुड है इसकी क्वांटिटी को क्या करता है, कम कर देता है, और इसकी क्वांटिटी कम करता है 10। कि यहाँ पे तो इसने एक्स की डिमांड को बढ़ा दिया और वाई की डिमांड को कम कर दिया। तो कंज्यूमर कहता है कि ये क्या है, अब स्लस्की कहता है कि अपने क्या है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे चला जाता है इस आईसी 1 कर्व पे। ये कहता है कि अगर आपको जो कंज्यूमर है अगर उसको पहले ही वाले लेवल पर ही रखना है तो पहले वाले लेवल पर हम उसको कैसे रखेंगे। यहाँ पे जो एक और कंसेप्ट जो समझने की बात है वो क्या आती है कि यहाँ पे कंसेप्ट आता है रियल इनकम और मनी इनकम का, कि अगर किसी जो गुड्स है अगर उसके प्राइस कम होते हैं तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक बार हम जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं रियल इनकम और मनी इनकम का, कि आपके पास क्या है, एक होती है रियल इनकम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक आय, वास्तविक आय, और एक हमारे पास होती है मनी इनकम जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक आय। जो मौद्रिक आय या मनी इनकम जो है वो हमारी क्या होती है, मान लीजिए आपने कहीं पर काम किया और आपको मिलते हैं 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ क्या है आपके मनी इनकम है। लेकिन इस 100 रुपीज़ में आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज कर पाएंगे वो आपकी क्या होती है, रियल इनकम। कि मान लीजिए इस 100 रुपीज़ के अंदर आपने किसी भी गुड्स की जो है वो 10 क्वांटिटी आपने परचेज करी, तो 10 क्वांटिटी आपकी क्या है, रियल इनकम है। तो अगर हम दो कंडीशन यहाँ पे लेके चलें कि अगर आपके किसी भी जो कंज्यूमर है उसकी इनकम हम मान के चलें और अगर आपको प्राइस लेवल पता हो तो वो कंडीशन क्या होगी, कि फॉर एग्जांपल कि आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, और किसी भी गुड्स के जो प्राइस है तो आप क्या करते हैं, मनी इनकम को आप डिवाइड कर दें किसके साथ, प्राइस लेवल के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये शो करता है कि 100 डिवाइड बाय 10 अगर आप करेंगे तो 10 यूनिट आपके पास क्या है, गुड्स आते हैं। ये 10 यूनिट्स क्या है आपके पास रियल इनकम है। उसके बाद होता है कि मान लीजिए आपका जो प्राइस लेवल है वो कम हो जाए, कि आपके किसी गुड्स के जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ हो गए,
और जो आपकी इनकम है वो अभी भी कितनी है, 100 है। तो आप 100 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आता है आपका 20 के इक्वल। तो जैसे किसी गुड्स की जो जो प्राइस है वो कम होते हैं तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। तो स्लस्की क्या है, बेसिकली इसी कंसेप्ट का यूज करता है और वो कहता है कि आपका जो कस्टमर है उसको आपको क्या है, इस पहले वाले लेवल पर ही रखना है। इस पहले वाले लेवल से मतलब है कि वो क्वांटिटी को कितना परचेज कर पाए, पहले के लेवल पर ही। फॉर एग्जांपल कि वो क्वांटिटी को परचेज कर पाए कितना, 10 यूनिट्स। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है, जो ये इनकम जो 100 है, इस इनकम को कम किया जाए ताकि वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाए, 10 ही, यानी कि वो पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही बना रहे। तो इसके लिए क्या यूज़ करता है हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम बाकी चीज़ें भी यहाँ पे नोट डाउन कर पाएँ। आई होप कि आपको मनी इनकम और जो रियल इनकम है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब जो चीज़ है हम उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर जो है आपका, उसको जो है पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल से के ऊपर ही अगर आपको रखना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करी जाती है किसके, ए सी के। ए सी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं टी टी। ये टी टी जो आपकी लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। ए सी के समानांतर हम क्या है, एक टी और टी लाइन पर ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी दिखाती है कि कंज्यूमर की इनकम है उसको कम किया गया है, किस लेवल से, ए सी से कम करके 80। और ये क्या है, बेसिकली आपकी जो कट करके जाती है वो इस ई पॉइंट को जो है वो कट करके जाएगी कि आपका जो ये ए पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर का पहले सेटिस्फेक्शन लेवल था, इस सेटिस्फेक्शन लेवल को ये क्या है, कट करके जाती है। और जो, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, जब हमने पिछली जो वीडियोस हैं उसमें देखा था कि अगर आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो उपभोक्ता है उसका संतुष्टि का जो लेवल है, जो उसका संतुलन है, उसके दो कंडीशन होती थी कि एक आईसी कर्व जो है वो टेंजेंट करे किसको, बजट लाइन को, और दूसरा क्या है आपका आईसी कर्व क्या हो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो। तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन तो आईसी कर्व है, लेकिन अब की बार जो है बजट लाइन, जो हमने नई बजट लाइन बनाई है टीटी, वो क्या है, बेसिकली कट करके चली जाती है किसको, जो आपके पास आईसी है इस कर्व को, जो रेड वाली लाइन है इसको ये कट करके चली जाती है। देखिए ये कहाँ से, बीच से जो है इस पॉइंट से कट कर रही है, ना कि टेंजेंट। तो कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, एक और आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको हम देते हैं IC2 नाम। और इसके पॉइंट एफ के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल आता है कि कंज्यूमर क्या है, अब जो उसका सब्स्टिट्यूशन है उस गुड को कैसे करता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसका प्रतिस्थापन वो किस तरीके से करेगा। तो उसके हम यहाँ पे क्या है, स्टडी करते हैं कि पहले जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल था वो कहाँ पर था, स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर, जब आपका जो बजट लाइन है वो ए पर थी, ये ए बी अगर आपकी बजट लाइन थी तो उस कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम था इस ए पॉइंट के ऊपर, जहां पर वो गुड्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था, एक्स की OM और वाई की ON। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वली रहेगा किसके ऊपर, एफ पॉइंट के ऊपर, लेकिन वो गुड्स को क्या करता है, चेंज करता है। और ऐसी कंडीशन में क्या है, जिस गुड के प्राइस कम होते हैं उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज किया जाता है कि वो अब क्या करेगा, एक्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, और एक्स की क्वांटिटी OM से इंक्रीज करके हम इसको नाम दे देते हैं MQ, कि अब वो क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा, QM। और जो आपके पास y की जो कम्युनिटी थी, जो आपके पास y क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था ON, इसको कम करके कितना कर देता है, ON1। ये क्या पॉइंट है, ON1, कि कंज्यूमर की जब x की जो गुड्स हैं उसकी क्वांटिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और y की जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि अगर y जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है वो कम होते हैं, तो y के जो प्राइस अगर किसी भी गुड के कम होंगे तो प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर भी हमने वही कंसेप्ट लगाया है कि आपके जो एक्स गुड हैं उसके जो प्राइस थे वो कम हुए थे,
और एक्स के जब प्राइस कम हुए तो एक्स की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर दिया, ओ एम से आपका ओ क्यू, और जो वाई की क्वांटिटी है उसको कम कर दिया। तो कंज्यूमर ने क्या करा है, एक्स को सब्स्टिट्यूट करा है किसके साथ, वाई के साथ, कि अब ये जो अगर हम इस पूरे एरिया को यानी कि जो आपका एम क्यू है, ये एम क्यू किसके इक्वल है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव, कि जो कंज्यूमर है वो अपने पहले वाले लेवल पर ही है, लेकिन उसका जो उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है गुड्स को, कि पहले वो क्या है, जो गुड एक्स है इसकी क्वांटिटी परचेज कर रहा था कम, कि ओ एम के इक्वल ही, लेकिन जैसे जो एक्स गुड के प्राइस हैं वो बढ़े, सॉरी एक्स गुड के जो प्राइस हैं वो आपके कम हुए, तो उसने एक्स गुड की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर दिया। और जो वाई गुड है उसके प्राइस में चेंज ना होने के कारण भी उसकी जो क्वांटिटी है, पहले ओ एन जो परचेज कर रहा था उसके प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी जो क्वांटिटी है उसको उसने कम डिमांड किया। इसी को जैसे हमने अभी पीछे भी एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर हम उसको भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, टी और कॉफ़ी का हमने एग्जांपल लिया था, कि अगर टी के जो प्राइस है अगर वो 10 रुपीज़ भी रहे और कॉफ़ी के प्राइस स्टार्टिंग में जो है वो 10 रुपीज़, अगर कॉफ़ी के जो प्राइस है वो डिक्रीज होकर 5 रुपीज़ हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या है, कॉफ़ी की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, और टी की जो डिमांड है वो प्राइस में चेंज ना होने के कारण भी जो इसकी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली, और आपका जो क्यू एम से जो आपका एम क्यू है वो आपका इफेक्ट होता है किसके इक्वल, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के इक्वल ही आपका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हिक्सियन मेजरमेंट है। तो हिक्स किस तरीके से इस चीज़ को प्रूव करता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, हम हिक्स के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं, कि आपका जो ये डायग्राम है और डायग्राम किस तरीके से बनता है, हम उसकी यहाँ पे स्टडी करते हैं कि हिक्स किस तरीके से जो आपके कंज्यूमर है उसको पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर ही रखेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने गुड एक्स को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने गुड वाई को जो है लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक ए बी हमारे पास बजट लाइन है, और इस बजट लाइन के जो पॉइंट ई है, जो हमारे पास पॉइंट ई है, इसके ऊपर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, कि इस कंडीशन में जो है कंज्यूमर जो है वो गुड को कंज्यूम करता है, क्या कि इसकी क्वांटिटी ओ एन वाई की, और जो ओ एम क्वांटिटी है वो परचेज करता है किसकी, गुड एक्स की। उसके बाद क्या होता है, गुड एक्स के जो प्राइस हैं वो कम हो जाते हैं, और जो नई बजट लाइन है वो आपके पास क्या बनती है, ए सी। यानी कि क्या हुआ कि पहले आपका जो हमने गुड्स के प्राइस हैं वो लिए हैं, कि आपके पास क्या है, दो गुड्स थे, एक गुड एक्स और एक गुड हमारे पास क्या था, वाई। तो गुड एक्स के प्राइस क्या हुए हैं, अब कम हुए हैं, और जो गुड वाई है उसके प्राइस क्या है हमारे पास एज यूजुअल कांस्टेंट है, उसके प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये क्या हुए हैं, प्राइस चेंज हुए हैं, और जो एक्स के जो प्राइस हैं वो आपके पहले के कंपैरिजन में कम हो गए। तो कंज्यूमर का जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपका आता है इस IC2 कर्व के ऊपर। इसको हम नाम दे देते हैं, ये आपके पास IC1 है और ये आपके पास क्या है, IC2 कर्व है। तो आपके पास क्या है, ये डी पॉइंट के ऊपर क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका होता है। उसके बाद जो हिक्स है वो कहता है कि आपको अगर अपना जो कंज्यूमर है उसको पहले वाले लेवल पर ही रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी रियल इनकम को क्या करो, कम कर दो, कि उसकी जो रियल इनकम बढ़ी है कब, जब गुड्स के जो प्राइस हैं वो कम हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की पहले इनकम कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, और जो प्राइस थे किसी भी गुड्स के वो कितने थे, 10 थे। तो रियल इनकम कितनी आएगी, रियल इनकम इसकी आती है 10 यूनिट के इक्वल। और 10 यूनिट के इक्वल कैसे आती है, हम 100 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल होता है और यूनिट आती है 10। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके जो कंज्यूमर हैं, आपके जो प्राइस है वो क्या हो गए, प्राइस आपके कम हो गए थे,
कि प्राइस आपके कम होकर कितने हो गए 5। तो अब जो 100 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे कि मनी इनकम को डिवाइड कर दें प्राइस लेवल के साथ, तो अब ये क्या है 20 यूनिट के इक्वल क्या है आपकी रियल इनकम होती है, जिसका जो इक्विलिब्रियम है वो आपका डी पॉइंट के ऊपर होता है इस IC2 कर्व पे। ये कहता है कि अगर आपको जो कंज्यूमर है उसको पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि आपका जो कंज्यूमर है उसको आप 10 क्वांटिटी के ऊपर ही रखना चाहते हैं, तो ये जो बढ़ी हुई इनकम है इसको आप क्या करें, कम कर दें। तो इसके लिए क्या करता है, ये एक लाइन ड्रॉ करता है और इस लाइन को हम नाम देते हैं कि ये क्या करता है आपका GH के इक्वल एक लाइन ड्रॉ करता है, जो कि आपकी पैरेलल होती है किसके, जो आपकी GH लाइन है वो पैरेलल होती है AC लाइन के। तो और ये जो है आपकी जो आपके IC कर्व है उसको टेंजेंट करती है किस, जो पॉइंट आपका नाम हम इसको नाम देते हैं F, कि F पॉइंट के ऊपर यह क्या है टेंजेंट करती है। तो अगर ये F पॉइंट के ऊपर टेंजेंट करती है तो ये क्या शो करती है कि अब जो कंज्यूमर है वो क्या करता है कि X की क्वांटिटी जो है उसको OQ तक इंक्रीज कर देता है और जो Y की क्वांटिटी है उसको PN तक डिक्रीज करता है। कि जैसे X के जो प्राइस है वो कम हुए, उसने X की क्वांटिटी तो जो है वो इंक्रीज कर दी और जो Y की क्वांटिटी है उसको डिक्रीज कर दिया। तो अब आपके पास क्या है, जब पहले वाली कंडीशन थी उसमें OM क्वांटिटी परचेज कर रहा था किसकी, गुड, ON जो क्वांटिटी परचेज कर रहा था वो क्या थी, गुड। तो जैसे X के जो प्राइस हैं वो क्या हुए, कम हुए, तो उसने क्या है X की क्वांटिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगा कंज्यूम करना, और जो Y की क्वांटिटी है उसको क्या करेगा, Y के प्राइस भी कांस्टेंट होने के कारण लेकिन उसकी जो डिमांड है उसको कम कर दिया जाता है। तो ये कस्टमर क्या कर रहा है कि Y को सब्स्टिट्यूट कर रहा है गुड X के लिए, X को, कि X जो वो Y की जगह वो क्या है ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है गुड X के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, उसने X की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर दिया, कितना, MQ। तो MQ आपके पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन है। जो आपके पास MQ क्वांटिटी है इसका इसने क्या करा है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसने यूज करा है किसको, MQ क्वांटिटी को। तो ये हमारे पास आता है। उसके बाद क्या है, अगर हम प्राइस इफेक्ट की बात करें कि अगर मान लीजिए किसी गुड, जो हमारे पास दो गुड हैं, कि आपके पास कोई गुड है, ये हमारे पास क्या है दो गुड्स हैं, कि एक हमारे पास क्या है गुड X है और एक हमारे पास गुड Y। इसको आप क्या है एप्पल्स, और इसको आप क्या ले सकते हैं, ऑरेंजेस भी आप ले सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहे और जो गुड्स X है इसके प्राइस क्या हो, चेंज हो, तो किसी एक वस्तु के जो प्राइस हैं उसमें चेंज हो, कि आपका जो प्राइस चेंज हो सकता है वो गुड X का हो सकता है और Y के जो प्राइस हैं वो कांस्टेंट रहें, तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उसमें कितना चेंज आता है, कि आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में चेंज को जो लाइन हमें शो करती है, जो इफेक्ट शो करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस इफेक्ट। कि यहाँ पर आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है, जो इनकम है वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो इस लाइन को हम कैसे पढ़ेंगे कि द प्राइस इफेक्ट मे बी डिफाइन एज द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड, कि जो आपका गुड है उसके कंजम्पशन में चेंज की तरह हम उसको दिखा सकते हैं जब आपके जो प्राइसेस हैं आइदर ऑफ टू गुड्स, उनमें से जो आपके गुड्स दो हैं उनके प्राइस चेंज हो जाए, किसी का भी, चाहे आप गुड X का चेंज कर लें या गुड Y का चेंज कर लें, आइदर गुड, एंड द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो उपभोक्ता की आय है वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कि तो हम उसको बोलेंगे प्राइस इफेक्ट। कि प्राइस इफेक्ट यानी कि किसी भी गुड्स के जो प्राइस है उसमें चेंज होने के कारण जो उपभोक्ता है उसके संतुलन में, कस्टमर है उसके इक्विलिब्रियम में कितना चेंज आता है, हम उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। तो इसको क्या है हम इस डायग्राम से जो है वो शो कर सकते हैं
कि डायग्राम हमें क्या शो करता है, हम उसकी स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है बेसिकली, इसमें ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, और ये आपका क्या शो करता है हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। कि आपके पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। तो इनिशियल स्टेज पे ये हमारे पास क्या है, ए बी कर्व है। ए बी कर्व जो है इस, और ये हमारे पास मान लेते हैं आपके पास आई सी कर्व है। इस आई सी कर्व के पॉइंट ई के ऊपर कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है। कि इस पॉइंट के ऊपर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है गुड एक्स और गुड वाई। कि यहाँ पर हम आर और इसको हम नाम दे देते हैं एन। कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपके जो कंज्यूमर की इनकम है वो आपकी 100 है हर एक कंडीशन के अंदर, और इस 100 इनकम में कंज्यूमर क्या है, गुड एक्स, या जिसको हम यहाँ पे हम नाम देते हैं एप्पल्स। कि आप यहाँ पे गुड क्या है, एप्पल्स है। एप्पल्स की कितनी, ओ एन क्वांटिटी कंज्यूम करता है। और यहाँ पर हमने क्या है, ऑरेंजेस को लिया है कि ऑरेंजेस की कितनी क्वांटिटी, ऑरेंजेस की ओ आर क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो आपके पास एक्स कोड है उसके प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर एक्स कोड के जो प्राइस कम होते हैं तो आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, और जब नई बजट लाइन आएगी वो आपकी क्या आती है, ये आपकी नई बजट लाइन है ए सी। ए सी नई बजट लाइन है, और इस ए सी नई बजट लाइन के ऊपर जो कंज्यूमर जो हो कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा हम उसको देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, एक आईसी न्यू कर्व, और इस आईसी न्यू कर्व जो है वो आपका टेंजेंट करता है, हम मान लेते हैं। अगर हम इसको 1 मिनट और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं एक बार। चलिए, ये आपके पास क्या है, इस ए या जी पॉइंट के ऊपर हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि शो करता है कि आप अगर आप गुड एक्स के जो प्राइस है या एप्पल के जो प्राइस है अगर वो कम हो जाए तो उसकी क्वांटिटी को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसी के साथ में जो ऑरेंज की क्वांटिटी है उसको भी इंक्रीज कि फॉर एग्जांपल आप पहले क्या थे, हम मान लेते हैं कि आपकी 100 रुपीज़ जो थी, इस 100 में से आप क्या है 50 रुपीज़ आप खर्च कर रहे थे। कि 50 रुपीज़ आपने खर्च किए यहाँ पर, और एक सेकेंड उसको इरेज कर देते हैं। कि आप 50 रुपीज़ आप खर्च कर रहे थे यहाँ पर। तो इसमें क्या है, इस 50 रुपीज़ को जब आपने एप्पल पे खर्च किया था पहले, तो इसकी आप एन क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, और वाई के ऊपर जो आपने खर्च किया था उसकी ओ आर क्वांटिटी आप परचेज कर रहे थे। कि इसको हम मान लेते हैं कि आपने परचेज करी थी कितनी, इसकी 50 यूनिट, और इसकी भी आप कितने यूनिट परचेज कर रहे थे, 50। तो जैसे ही आपके पास क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपकी जो प्राइस है वो ओ एन इसके कम हो जाते हैं, तो इसके प्राइस कम होने के कारण मान लेते हैं इसके प्राइस आपके कम होके कितने हो जाते हैं, पहले 1 रुपये प्राइस था, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अब इसके प्राइस कितने हो गए, 50 पैसे। तो अभी भी अगर आप जब बात देखेंगे तो वो क्या है कि अगर इसकी जो क्वांटिटी है वो अब आप कितनी परचेज कर पाओगे 50 रुपये में। वैसे तो हम इसकी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं 100 50 रुपये में। अब क्यों, क्योंकि 1 रुपये की चीज़ आ रही थी तब हम 50 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। अब 50 पैसे की अगर कोई चीज़ हो जाएगी तो हम 50 रुपये में उसकी क्या है 100 क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो इसकी रियल इनकम बढ़ी है उसको 2 गुड्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। कि इसकी जो क्वांटिटी है उसको भी कितना कर दिया जाता है 75, और साथ में जो बचा हुआ पैसा है उससे क्या है जो हमारे पास वाई गुड है जो ऑरेंज है इसकी क्वांटिटी को भी क्या कर दिया जाएगा इंक्रीज। इसकी क्वांटिटी को भी पहले के कंपैरिजन में मान लेते 75 या 65 जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। कि जितनी बढ़ी हुई इनकम थी वो सारी की सारी इनकम आपने स्पेंड नहीं करी किसके ऊपर, आपके पास कोड एप्पल है उसके ऊपर, बल्कि आपने क्या करा उस बढ़ी हुई इनकम को डिवाइड कर दिया 2 गुड्स के अंदर।
तो यहाँ पर हम देखते हैं उस चीज को। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपका होता है यहाँ पर। तो इसको अब हम कैसे देख सकते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम आ गया जी पॉइंट के ऊपर। मान लेते हैं कि आपकी थर्ड कंडीशन में अगर आपकी जो इनकम है वो कम होकर हो जाती है, जो आपकी प्राइस है एक्स लेवल की, एक्स गुड के, वो आपके कम होकर हो गए कितने, ए डी। ये क्या हो गए, ए डी अब आपका क्या है, न्यू बजट लाइन है, जब आपके गुड एक्स के जो प्राइस है वो आपके कम हो गए। और जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है नया, वो आपका आता है इस IC 2 कर्व पे। और जो इक्विलिब्रियम लेवल आ गया उस पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि आपके पास क्या है, F पॉइंट है। इस F पॉइंट के ऊपर जो कंज्यूमर है उस जैसे ही एक्स के जो प्राइस है वो बढ़ेंगे, तो उसी के एक्स के प्राइस बढ़ने के साथ ही क्या करा, कंज्यूमर ने दोनों गुड्स की जो क्वांटिटी है उसको कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। कि पहले जो क्वांटिटी परचेज कर रहा था वो एप्पल की, वो परचेज कर रहा था ON, और जो ऑरेंज है इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था OR। लेकिन जैसे ही एक्स के जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए, तो उसने एक्स की जो क्वांटिटी है उसको कम करके कर दिया OM, और जो वाई की क्वांटिटी यानी कि जो ऑरेंज है उसकी क्वांटिटी को कम करके कर दिया OP। तो किसी भी गुड्स के जो प्राइस में चेंज होने के कारण जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है, जो कि आपका चेंज हुआ था किससे, E, पहले E था, E से क्या हो गया, इनिशियल लेवल पे आपका क्या था, E पॉइंट पे था, E से चेंज हुआ ये किस पे, G पे, और G से चेंज हुआ ये किस पे, F पॉइंट पे। और ये चेंज क्यों हुआ है, जो आपके पास एप्पल्स हैं उनके प्राइसेस में कमी के कारण, कि एप्पल के जो प्राइस हैं वो आपके कम हो गए। तो इस कमी के कारण क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो चेंज हुआ है। तो इसको हम डिनोट करते हैं PCC कर्व से, जिसको हम बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस कंजप्शन कर्व, यानी कि इस कीमत उपभोग वक्र, कि किसी भी वस्तु की जो है कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो उपभोक्ता है उसकी जो कंजम्पशन लेवल है उसमें कितना चेंज आता है, उसके संतुलन लेवल में कितना चेंज आता है, उसको जो शो करता है PCC कर्व। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।